नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर 5 सवाल है, एक एक करके सभी को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ था दूसरे सवाल में कि निम्न समस्याओं को हल करते हुए हमें 2 समीकरण बनानी है और फिर दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, यदि हम हंस में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है। कोई भिन्न है, उसके अंदर हंस के अंदर 1 जोड़ देंगे और हर के अंदर 1 घटा देंगे तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। दूसरा कथन दिया हुआ है, यदि हर में 1 जोड़ दें केवल हर में तो उसका मान 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? तो हम क्या kरेंगे, पहले हंस और हर को अलग अलग x और y मान लेंगे और फिर उससे भिन्न बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माना कि भिन्न का हंस x व हर y है तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास, हंस ऊपर लिखा जाता है और हर नीचे x/y हो जाएगी हमारी भिन्न। तो पहले कथन से हम पहला समीकरण बनाएंगे। पहले कथन से, तो ध्यान से पढ़ेंगे पहला कथन यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखिए, हंस में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाती है। यानी इस भिन्न के अंदर हंस में 1 जोड़ दें तो x के अंदर 1 जोड़ रहा हूँ मैं, और y में से 1 घटा दे तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यानी समीकरण बना लेंगे वज्र गुणा विधि द्वारा। यहाँ 1 लगा सकते हो, 1 को इससे गुणा करोगे x+1 से तो x+1 आएगा बराबर y-1 को 1 से गुणा करोगे तो इधर y-1 आएगा। अब y चर को एक तरफ ले आओ तो x, y इधर आएगा तो -y बराबर ये +1 को उधर लेके जाओ चर वाले को, तो ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये वाला -1 और ये वाला -1 जुड़ के -2 हो जाएगा। ये आ गई हमारी पहली समीकरण। अब दूसरे कथन से दूसरा समीकरण बनेगा। तो दूसरे कथन से, तो देखिए बच्चों, दूसरा कथन, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। केवल हर के अंदर जोड़ना है, यानी y के अंदर जोड़ेंगे तो x ऐसा कैसा रहेगा, y के अंदर 1 जोड़ देंगे तो इसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर लेंगे। 2 को x से गुणा किया तो 2x आ जाएगा बराबर y+1 को 1 से गुणा करेंगे तो y+1 आ जाएगा। y को इधर लाएंगे तो 2x, या इधर आते -y बराबर इधर 1 आ जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो गुणांक सेम किसके हैं? पहले से y के गुणांक सेम है दोनों के, और दोनों ही माइनस के अंदर है। मैंने कल भी कहा था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि दोनों चिन्ह सेम हो, यानी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस होता तो तब भी घटाते, माइनस है तब भी घटाएंगे। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो दोनों समीकरणों को घटा देंगे हम। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखिए, 1 में से 2 घटा रहे हम, x - y बराबर -2 के अंदर 2x - y बराबर 1 घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, ये पहले प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस। यहाँ पे y से y कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए -2x और ये +x तो -x बचेगा बराबर इधर -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गए। अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 में रख रहा हूँ। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों, यहाँ x की जगह 3 रख देंगे, -y ऐसा कैसा आ जाएगा बराबर -2। y को इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है,
और -2 को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसको इधर लेके जा रहे हैं लेकिन लिख रहा मैं इधर ही हूँ, ध्यान रखना। -y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। तो ये आ गए हमारे पास दोनों के मान। ये तो आया हंस और ये वाला हर, तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास। अतः भिन्न जो कि हमने x/y मानी थी वो हो जाएगी 3/5। x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, अब दूसरा सवाल 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है अभी, यानी कि वर्तमान में नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले नूरी की आयु को हम x और सोनू की आयु को y मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए माना कि नूरी की व सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष है। तो बच्चों हमने दोनों की आयु को मान लिया है। नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः यानी क्रमशः x और y है। नूरी की x और सोनू की y, ये वर्तमान आयु है। अब यहाँ एक बात बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये पहला कथन है, पहले कथन से पहला समीकरण बना रहे हैं अपन। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले की जो दोनों की आयु थी उसमें नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, यानी नूरी 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी सोनू से। तो देखिए नूरी की आयु x है तो 5 वर्ष पहले की निकालेंगे तो x - 5 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना है। और इधर हो जाएगा सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी y - 5। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 3 गुना ज़्यादा थी। तो ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु, ये 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो इक्वल का चिन्ह लगा दिया यानी बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी छोटे वाले को 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे समीकरण बनेगा, देखिए x - 5, इसको अंदर हल कर देंगे। 3 को y से गुणा किया तो 3y, 3 को -5 से गुणा किया तो -15 आ जाएंगे। y को इधर लाएंगे तो x - 3y हो जाएगा इधर आके, और इधर -15 और ये +5। x - 3y बराबर हो जाएगा -10। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरे कथन से तो देखिए दूसरा कथन यहाँ से है 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुनी रह गई। 10 वर्ष जो ही बड़े होंगे दोनों, तो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 2 ही गुना रह जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकाले तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु होगी x + 10। ये x + 10 लिख दिया। बराबर यहाँ थोड़ा स्पेस रखेंगे। सोनू की आयु हो जाएगी y + 10। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना है, तो नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे सोनू की 10 वर्ष बाद की आयु को। अब इसको हल करेंगे तो x + 10, इसको अंदर गुणा करेंगे 2y + 10। ठीक है, सॉरी 2y, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 20। ये 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। x - 2y बराबर 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2।
अब देखिए यहाँ पे किसका गुणांक सेम है, तो दोनों समीकरणों में x का गुणांक सेम है और दोनों प्लस की है, यानी सेम चिन्ह है, तो घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2, तो देखिए एक को ऊपर लिख देंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये प्लस 10 है। अब देखिए घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाले कट गए, प्लस x और माइनस x कट जाता है। यहाँ माइनस 3y, यहाँ प्लस 2y है, तो माइनस का y बचेगा बराबर इधर माइनस 10 यानी माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी y बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। तो देखिए बच्चों हमारे पास किसकी आयु आ गई, हमारे पास आ गई सोनू की आयु y। अब इस y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो 2 में रख रहा हूँ मैं, y बराबर 20, समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए x ऐसा का ऐसा माइनस 2, y की जगह आप ब्रैकेट में 20 रख दीजिए, क्योंकि y की जगह 20 रखना है, बराबर 10, x माइनस ये हो जाएगा 40 माइनस का बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40, ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाते हैं, x बराबर आ जाएगा 50। तो हमारे पास नूरी की आयु आ गई 50। अब आप अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कर सकते हो। नूरी की आयु यहाँ पे 50 है वर्तमान, और यहाँ पे कितनी है, सोनू की आयु 20 है। 5 वर्ष पहले की बोल रहा था, तो 5 कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 15। ये नूरी की आयु जो है 15 का कितना गुना है, 45, 3 गुना, तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी की आयु जो हमने नूरी की आयु को x माना था, उसका वो आ रही है 50 वर्ष, और सोनू की आयु को हमने माना था y जो आ रहा है 20 वर्ष। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आपके सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा सवाल, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों को यदि आपस में जोड़ दे तो उनका योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई और दहाई को x और y मानना पड़ेगा। तो देखिए माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x व दहाई अंक y है। ठीक है, तो संख्या का इकाई और दहाई अंक मान लिया हमने। अब इससे संख्या बनाएंगे, मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या। तो मूल संख्या क्या होगी, इकाई को क्या लिखेंगे। अब देखो 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे 12 ही है, इसको अगर अपन खोल के लिखें यानी विस्तार करके लिखें तो इकाई जो होता है उसको तो 1 से गुणा करके लिखना होता है, और दहाई को 10 से गुणा करके लिखना होता है। तो दहाई को 10 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस इकाई को 1 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। ऐसे निकलता है 12। ऐसे नहीं कर सकते भाई 1 + 2। ठीक है, ये तो अंक हो गए, इनके स्थान पे जो इकाई है उसको तो 1 से करते हैं और दहाई को 10 से करते हैं। ठीक है, जैसे 53 है, 53 को आप कैसे लिखोगे, 50 × 10 यानी 50 को 10 से, वो 5 को 10 से गुणा किया तो 50 हो गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3 आ गया। अब 50 और 3 53 तब आते हैं। तो यहाँ पे हमें इकाई और जो दहाई दिया हुआ है ना, इकाई को हमें 1 से करेंगे और दहाई को 10 से। तो y को अगर 10 से गुणा करोगे तो 10y हो जाएगा,
और इकाई को यदि 1 से गुणा करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, तो दहाई को यानी y को तो 10y लिख दिया हमने और इकाई को x से गुणा करके x लिख दिया। अब आगे बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलट दें। अंकों को पलटने का मतलब है इकाई के नंबर को तो दहाई बना दें और इकाई के नंबर को तो दहाई बना दे और दहाई के नंबर को इकाई बना दे, तब संख्या क्या बनेगी। देखिए यहाँ पे अंक पलटने पर बनी संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी यहाँ इकाई 1 से तो ये हो जाएगा दहाई और दहाई y है तो ये हो जाएगा इकाई। इसको बोलते हैं अंक पलटने पर बनी संख्या। जैसे 12 का अंक पलटने पर बनी संख्या बनाएंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, आपके बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने इकाई अंक को तो 10 से गुणा कर दिया, दहाई बना दिया, और दहाई अंक को 1 से गुणा कर दिया, इकाई बना दिया। ठीक है, अब पहला कथन यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9। तो पहले कथन से अब यहाँ पे अंकों को जोड़ने की बात हो रही है। तो अंक तो हमारे पास x और y हैं, इनको जोड़ेंगे ना तो 9 आ रहा है। तो x प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरे कथन से देखिए। अब दूसरे कथन में क्या हो रहा है कि संख्या का 9 गुना, जो मेन संख्या है, मूल संख्या है, उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी उसका तो 9 गुना और इसका 2 गुना बराबर है। ठीक है, तो मेन संख्या का तो 9 गुना कर देंगे। 10y प्लस x को तो 9 से गुणा कर देंगे, बराबर अंक पलटने पर बनी संख्या यानी 10x प्लस वाई को 2 से गुणा कर देंगे। ये आपस में बराबर है। ठीक है, मूल संख्या को 9 से गुणा करके लिखना है और अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना यानी इसको 2 से गुणा करके लिखना है। अब इसका हल कर लेंगे। 9 को 10y से गुणा किया तो 90y, 9 को x से गुणा किया तो प्लस का 9x आ जाएगा और इधर आएगा 20x। ठीक है, और इधर आएगा 2y, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आएंगे या फिर इधर ले जाऊं। ठीक है, उधर लेके जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो 20x माइनस 9x, x को तो x वाले के साथ लिख देंगे, प्लस का 2y और माइनस 90y बराबर इधर क्या रह जाएगा? 0। देखिए इसको इधर क्यों लेके जा रहा हूँ कि x वाला 20 बटा है इधर और इधर 9 ही है, तो इधर लाते तो माइनस में बचता है। तो मैंने एक काम किया, इसको इधर ले गया। ठीक है, किधर भी ले जा सकते हो। ठीक है, वैसे हम इसको इधर लिख देते तो बात बराबर थी, सेम थी। तो 20x तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, 9x उधर जाएगा तो माइनस में लिख दिया मैंने, 2y को ऐसा का ऐसा प्लस में लिख दिया, 90y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या रह गया? 0 बराबर में। तो यहाँ बचेगा 11x और इधर बचेगा माइनस का 88y बराबर 0। ठीक है, यहाँ 11x घटाएंगे तो और यहाँ 88y माइनस का बचेगा। अब 11 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 11 का भाग इसमें भी जाता है और 88 में भी जाता है। तो 11 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 8y बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 के साथ मिल जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारे पास आ गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। यहाँ पे x के गुणांक सेम है और दोनों प्लस में तो घटाना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 1 माइनस 2, तो 1 को ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9 और इसको नीचे लिख देंगे x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया x से x, ये प्लस y और 8y 9y हो जाएगा बराबर इधर 9 और 0 9 ही रहेगा।
y बराबर हो जाएगा 9/9, यानी y का मान आ गया हमारे पास, 9 में से 9 को काटेंगे तो 1, तो y का मान 1 आ गया। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, मैं इसमें रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर x का x, माइनस का माइनस, 8 का 8 और y की जगह 1 रख दिया बराबर 0, x बराबर यहाँ -8 बराबर 0, x बराबर ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गए हमारे पास इकाई अंक तो आ गया 8 और दहाई अंक आ गया 1। तो मूल जो संख्या थी वो बन जाएगी हमारे पास मूल संख्या 10 का 10, y की जगह आप क्या रख सकते हो यहाँ पे 1, ये गुणा 1 प्लस x की जगह कितना रखोगे 8, तो 10 + 8 बराबर हमारे पास आ जाएगी 18। तो 18 वो संख्या है जिसके अंकों का योग 9 हो रहा है, ठीक है, जैसा कि सवाल में बोला गया था। तो बच्चों ये हमारा सवाल हो गया, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका चौथा सवाल, तो देखिए बच्चों चौथा सवाल, मीना रुपये 2000 निकलाने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों यहाँ पे टोटल नोट दिए हुए हैं 25 और टोटल रुपए दिए हुए हैं 2000, और नोट किस प्रकार के, 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो हमें अलग अलग निकालना है कि 50 के उसने कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पे मानना पड़ेगा इन दोनों को, माना कि मीना ने रुपये 50 के x व रुपये 100 के y नोट प्राप्त किए। माना कि मीना ने रुपये 50 के x और रुपये 100 के y नोट प्राप्त किए। तो देखिए पहला कथन दिया हुआ है, मीना के रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई थी। तो 2000 रुपये कब होंगे, जब इसका कुल मूल्य निकाल लेंगे, 50 रुपये के नोटों का और 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य निकाल लेंगे, तो पहला समीकरण इस लाइन से बन जाएगा। तो देखिए पहले कथन से अब देखिए 50 के x नोट है, तो जैसे मान लीजिए 4 नोट है 50 के, तो हमें टोटल रुपए निकालने हो तो 50 को 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 200 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2 प्रकार के नोट है, 50 के x और 100 के y, और इनका टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 50 को तो उसके नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे, फिर प्लस करेंगे 100 को उसके नोटों की संख्या से गुणा करके, और फिर बराबर में किसके रख सकते हैं 2000 के, ताकि हमारे पास कुल मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 50 को यदि x से गुणा करेंगे तो 50x, और 100 प्लस करेंगे 100 को उसके नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 100y बराबर कुल रुपए कितने हमारे पास 2000 रुपये। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 50 कॉमन आ रहा है तो 50 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2y बराबर 2000। अब ये 50 उसके नीचे चला जाएगा गुणा में, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 40 बार कट जाएगा 200, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारा पहला समीकरण आ चुका। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे दूसरे कथन से। तो दूसरे कथन से तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, इससे दूसरा समीकरण निकलेगा। तो 50 के नोटों की संख्या तो x है और 100 के नोटों की संख्या y है, दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। तो x प्लस y को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे x का गुणांक सेम है तो घटा देंगे दोनों को। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 25, घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज करेंगे, सारे माइनस के हो जाएंगे। ये x से x कट गया, 2y प्लस है और y माइनस है तो प्लस का y बचेगा, और इधर 40 में से 25 गए तो 15 बचेंगे, ठीक है। तो y का मान तो हमारे पास आ गया 15। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 2 में। तो देखिए y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25 आ रहा है। y की जगह 15 रख दिए मैंने बराबर 25। x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर आ जाएगा 15 जाएगा 25 में से तो 10। तो x का मान 10, y का मान 15 आ गए। दोनों का टोटल यदि हम करें तो कितना आ रहा है 25, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब यहाँ पे लिख देंगे 50 रुपये के 50 के नोटों की संख्या जो कि हमने क्या मानी थी x, और x का मान आ रहा है 10 तो 10 हो जाएगी। रुपये 100 के नोटों की संख्या जो कि हमने y मानी थी और y का मान आ रहा है हमारे पास 15। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। अब इसका 5वां सवाल देखिए बच्चों। 5वां सवाल, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कोई पुस्तकालय जो किराए पे पुस्तकें देता है उसके 3 दिन का किराया फिक्स है, यानी वो अलग किराया है जो नियत है, सबके लिए समान है। चाहे वो 1 दिन रख रहा हो तो ठीक, 2 दिन रख रहा हो तो ठीक, 3 दिन रख रहा हो तो ठीक, वही बराबर 3 दिन का किराया देना पड़ेगा, ठीक है, जो नियत किराया कहलाएगा। और उसके बाद यदि प्रत्येक दिन रख रहे हो तो उसका अलग अलग किराया देना पड़ेगा। जैसे 1 दिन रख रहा है तो उसका फिर अलग 10 जुड़ जाएगा, दूसरे दिन भी रख रहा है तो फिर उसका 10 और जुड़ जाएगा। इस प्रकार किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए यानी दिए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है, तो इन दोनों को हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए, माना कि नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। तो नियत किराए को हमने x मान लिया जो 3 दिन का लेते हैं, यानी 3 दिन तक फिक्स किराया लेते हैं x। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने y मान लिया, यानी प्रत्येक दिन का किराया y हो गया। अब यहाँ से पहला कथन देखेंगे। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, ठीक है। तो देखिए 3 दिन का जो किराया है वो तो x है, वो तो फिक्स है। बाकी बचे, वो 7 दिन रख रही है तो बाकी कितने बचे 4 दिन। तो 4 दिन का जो पैसा लगेगा वो y रुपये प्रति दिन के हिसाब से लगेगा, यानी 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों रुपयों को टोटल करेंगे 3 दिन के और 4 दिन के तो उसका मूल्य कितना आ रहा है 27। तो पहले कथन से देखिए, पहले कथन से सरिता जो 7 दिन पुस्तक रख रही है उसमें नियत किराया जो x है दोनों के लिए समान होगा, ये तो x रख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया 3 दिन का। अब बाकी 7 दिन रख रही है तो 4 दिन का y के हिसाब से लगेगा, तो 4 को y से गुणा करेंगे तो टोटल निकाल लेंगे चारों दिन का। तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर कितने रुपए हैं 27।
ये टोटल 27 रुपये दे रही है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरे कथन से, देखिए इसका भी जो सूसी है वो 5 दिन पुस्तक रख रही है और 21 रुपये दे रही है। तो 5 दिन में 3 दिन का तो कम कर दो जो कि x है, 3 दिन का किराया आ गया x, बाकी 5 में से 3 गए तो 2 बच रहे हैं। 2 का y के हिसाब से लगेगा तो 2y हो गया बराबर 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे x के गुणांक सेम है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए x प्लस 4y बराबर 27 में से हमें x प्लस 2y बराबर 21 घटाना है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, x से x कट जाएगा। 4y में से 2y गया तो 2y बचेगा और 27 में से 21 गया तो यहाँ बचेगा 6। y बराबर आ जाएगा 6/2, y बराबर आएगा 3। ठीक है, तो y का हमारे पास 3 मान आ गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। y बराबर 3, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे 1 में रख देता हूँ। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x ऐसा कैसा आएगा प्लस 4 ऐसा कैसा आएगा। y की जगह 3 रख देंगे बराबर 27, x बराबर x प्लस 4 × 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर आ जाएगा 15। 27 में से 12 गए तो ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 दिन का किराया है x, जिसको हम नियत किराया बोल रहे हैं, वो तो आ गया 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया आ गया 3 रुपये, ये y का मान। तो यदि हम उत्तर की जांच करें तो देख लीजिए आप, 5 दिन का कितना दे रही है सूसी, 21 रुपये। तो 3 दिन का 15 तो देगी और फिर 3 रुपये के हिसाब से देगी 2 दिन का। तो 3 दूना 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 आ रहा है। तो अपना आंसर सही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः नियत किराया जो कि हमने x माना था वो तो आ रहा है 15 रुपये, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया जो कि हमने y रुपये माना था वो आ रहा है 3 रुपये। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों सवाल आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रश्नावली के सभी सवाल हो गए। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।